नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो इनमें से 5 या 6 सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, राष्ट्रवाद क्या है। ये आपके 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति की या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना का वाहक बनाती है। उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर 2 नंबर सवाल दिया है, मैजनी कौन था। यह भी आपका 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है। मैजनी कौन था। तो मैजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। यही मैजनी के बारे में बताया गया है। 3 नंबर सवाल दिया है, हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है। यह भी आपके 2 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है। कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकारी था और कंबोडिया भारतीय हिंदुस्तानी प्रभाव में था। इसी कारण इन 3 द्वीपों को सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाने लगा। यानी हिंद चीन में 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हिंद चीन में कौन से देश आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछेगा सवाल। 4 नंबर सवाल दिया है, जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। तो जनेवा समझौता मई 1954 में साम्यवादियों और अमेरिका के बीच हुआ। इस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया, एक पर पूंजीवादियों का प्रभुत्व रहा और एक पर साम्यवादियों का। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है इससे सवाल कि जनेवा समझौता कब हुआ था। तो जनेवा समझौता मई 1954 में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में सवाल पूछता है। 5 नंबर सवाल दिया है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये 2 या 5 नंबर सवाल पूछता है। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। सन 1955 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध जारी था। ठीक इसी समय अमेरिका ने भारत को गेहूं भेजने से इनकार कर दिया, जिसने नेहरू जी के ज़माने से ही देता आ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने जवानों के साथ किसानों की जय का भी नारा दिया। किसानों को नए बीज, खाद और उर्वरकों का उपयोग तथा सुनिश्चित जलपूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप गेहूं की उपज में असाधारित वृद्धि हुई। शास्त्री जी के इसी क्रांति कदम को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। 6 नंबर सवाल दिया है, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु से वस्तु की अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाती है। वस्तु से वस्तु की अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाती है। यह प्रथा तब प्रचलित थी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। माना कि रामेश्वर के पास और रहीम के पास कपड़ा, रामेश्वर को कपड़े की आवश्यकता है और रहीम को गेहूं चाहिए। इस स्थिति में दोनों अपनी अपनी वस्तुओं को अदला बदली करके अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेते थे। यही है वस्तु विनिमय। 7 नंबर सवाल दिया है, बचत क्या है। ये भी दोनों सवाल पूछ सकता है। बचत क्या है। व्यक्ति अपनी आय को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यय करता है, यानी खर्च करता है। वास्तव में व्यक्ति आय का अर्जन इसलिए करता है, किसी समय के अंदर व्यक्ति की आय और व्यय में जो अंतर होता है उसे हम लोग बचत कहते हैं। 8 नंबर सवाल दिया है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछता है। औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण उनकी बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। यही औद्योगिकरण है। 9 नंबर सवाल दिया, पूंजीवाद क्या है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 नंबर में प्रश्न पूछता है, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं, उसे ही पूंजीवाद कहते हैं।
10 नंबर सवाल दिया, अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया, तो वह नवंबर क्रांति रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति का नाम दिया गया। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।